तो एक और सवाल था कि ग्रेट रीसेट के बारे में सवाल आया है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये भी वही है कि ग्रेट रीसेट अगर हो जाएगा तो हम सब के धन का क्या होगा, हम सब का जो इतना, क्योंकि ग्रेट रीसेट आप में से जो लोग समझते हैं या जो नहीं समझते, तो अब दो चार चीज़ें समझें कि वर्ल्ड एलिट्स बोल रहे हैं, क्लॉस शॉब और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कि अब सब कुछ प्राइवेट के हाथ नहीं, सिर्फ कुछ प्राइवेट के हाथ होगा। यानी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं, प्राइवेट ओलिगार्की होगी। यानी कि 2 4 या 5 6 टॉप के कॉर्पोरेट से सब कुछ ओन करेंगे और वही जनता को रेंटल बेसिस पे, यानी महीने की उधारी के बेसिस पर आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि क्लॉस शॉब बोलते हैं अपनी किताब में, सब कुछ इतना सस्ता हो जाएगा कि वैसे भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज की तारीख में आप एजुकेशन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, फ्री में इंटरनेट पे हर जगह मिल जाती है। जिस प्रकार से आज की तारीख में टी शर्ट 50 रुपए की हो चुकी है, इंटरनेट 100-150 रुपए का हो चुका है, वैसे भविष्य में सब कुछ इतना ही सस्ता हो जाएगा। तो इसी वजह से आप लोगों को कुछ खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज, खरीदने से क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ते हैं, तो अब आपका सारा धन अब हम ले लेंगे, सारी प्रॉपर्टीज अब हमारे हाथ में आ जाएगी। और इसी वजह से यूएस और वगैरह वगैरह हर जगह में अजीब अजीब से बिल्स भी पास होने लग रहे हैं। कुछ इस प्रकार के बिल पास हो रहे हैं यूएस में कि सरकार जब चाहेगी रातों रात, जैसे इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुई थी, वैसे सरकार जब चाहे ये बिल अप्लाई कर देगी, रूल अप्लाई कर देगी कि अब तुम्हें डिजिटली शिफ्ट हो जाना है। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, ठीक उसी प्रकार की ऐसी शक्तियां लेना चाह रही है सरकार कि हम रातों रात एक ऑर्डर पास करेंगे और सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, या नोट कागज फालतू हो गया। जैसे ही डिजिटल हो गया, फिर उसके साथ क्रेडिट सिस्टम, जो सोशल क्रेडिट सिस्टम है, वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर ही लिया है चाइना में। तो चाइना का क्रेडिट सिस्टम, सोशल क्रेडिट सिस्टम तो ये है ही 2012 से, कि अगर आप बोल रहे हो, जो आप और हम बातें कर रहे हैं, ये बातें वो सुन लेंगे और आपके सोशल क्रेडिट सिस्टम में से आपके पैसे घट जाएंगे, यानी कि आपकी डिजिटल करेंसी डाउन हो जाएगी और आप थर्ड क्लास सिटीजन घोषित कर दिए जाओगे। अब आपको सिलेंडर अगर आपको अभी 600 का मिल रहा है तो आपको 1200 का मिलेगा। आपको अगर ट्रेवलिंग फ्री थी तो आपको ट्रेवलिंग डबल एक्सपेंस कर दी जाएगी, यानी बेसिकली आपको गरीब बना दिया जाएगा। तो ये अगर उनके प्लान्स ये हैं, उनके ये प्लान्स है, वो अलग बात है कि वो सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे उनके प्लान्स, क्योंकि हमारा काम फिर भी आसान है, उनका काम तो बहुत कठिन है। अगर वो ये काम कर गए तो जीनियस समझे उनको, क्योंकि वो अंत में तो वॉयलेंस पे उतरेंगे ना, वॉयलेंस के अलावा उन पर कुछ नहीं है। जैसे जबरन टीके वॉयलेंस के साथ ही लग सकते थे, बिना वॉयलेंट हुए कोई मूर्ख नहीं था जो इतने सारा टीका लगवाएगा, कोई भी नहीं लगवाना चाहता था, इतनी मूर्खता नहीं है इंसानों में, वॉयलेंस पर उतरते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अभी जो आसार बन रहे हैं वो तो बिल्कुल वही उसी तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आप जो क्लॉस शॉप की दोनों बुक्स पढ़ते हैं, द ग्रेट रीसेट और द ग्रेट नैरेटिव, उसमें जो उन्होंने बताया है, तो बेसिकली ये तो अब आप समझ चुके हो, उन्होंने प्रिडिक्ट नहीं करा है, उन्होंने क्रिएट करा है। फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। ए टू जेड विधि बहुत गहरी हो जाएगी, फिर हम कभी किसी क्लास में देखेंगे, है ना। वो बहुत पहले प्रिडिक्ट या क्रिएट बता चुके थे। जो मिडिल क्लास कंट्रीज है ना, जैसे कि आप डेवलपिंग कंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज, MIC और LIC कंट्रीज, तो ये डूबने वाली हैं। ये इतना ज्यादा डेट इन पे इकट्ठा हो जाएगा कि अब ये चुका नहीं पाएगी। तो वही हो रहा है श्रीलंका के साथ, सबके साथ वो हो चुका है। तो लोग क्या कर रहे हैं, जो एलीट स्टाफ हैं, जो एलीट आप समझे लॉयर, अमीर अमीर लोग हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बहुत ज्यादा गति से सोना खरीद रहे हैं, बहुत गति से सोना खरीद रहे हैं। अभी जो देश हैं, ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं, जो उनसे दूर है, यूरोपियन यूनियन से और नेटो वगैरह से दूर है, ब्रिक्स कंट्रीज, जिसमें B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का समूह है। ये बहुत गति से गोल्ड खरीद रहा है, बहुत तेजी से गोल्ड खरीद रहा है। कुछ रशिया अपना गोल्ड 4 गुना ज्यादा बढ़ा चुका है, इंडिया अपना गोल्ड 2 गुना बढ़ा चुका है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि सारे देश गोल्ड खरीद रहे हैं, कितनी गति से गोल्ड खरीद रहे हैं। सारे एलिट्स जिन पे धन है वो गोल्ड खरीद रहा है, क्योंकि ये सबको दिखने लग रहा है कि यूएसए की इकोनॉमी फॉल्टर कर सकती है। क्योंकि यूएसए की जो इकोनॉमी की शक्ति थी वो थी ऑयल, यानी कि ऑयल अगर तुम्हें सऊदी से लेना है तो सिर्फ डॉलर में ही ले सकते और किसी में नहीं ले सकते थे। दूसरी चीज, अब सऊदी ने डील कर ली है चाइना के साथ कि हाँ, अब युआन में भी या रेमनबी जो उनकी करेंसी है उसमें भी हम ऑयल ले सकते हैं। ये सऊदी ने चाइना के साथ डील कर लिया, यहां से लोगों को पता चल गया ये यूएस से और डूब सकता है कि अब युआन में भी हम ऑयल खरीद सकते हैं।
तीसरी चीज, ब्रिक्स देशों ने आपस में समझौता करा है जून 2022 में, इसी साल जून 2022 में, कि हम पांचों देश मिलकर एक नई करेंसी बना देते हैं जो डॉलर से लिंक्ड नहीं होगी। तो हमें डॉलर के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, हम अपनी करेंसी में डील करेंगे, आपस में समझौता कर लेंगे कि किस करेंसी की कितनी वैल्यू होगी। अब ये जब खबर आई तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया, तो और चांसेस बन गए कि डॉलर डूबने वाला है। उसके बाद सबसे बड़ी जो चीजें हो रही हैं कि सऊदी ने रशिया के साथ एक डील फाइनल कर ली, बहुत बड़ी डील फाइनल कर ली कि अब रशिया भी सऊदी का उतना क्लोज मेंबर बन जाएगा। जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप डील करी है, जितना क्लोज यूएस से था, और यूएस से इतना शक्तिशाली बना ही इसलिए था क्योंकि उसने सऊदी के साथ यही वाली डील करी थी, सिक्योरिटी पार्टनरशिप। सेम डील सऊदी ने रशिया के साथ कर ली है। तब यहां से लोगों को और झटका लग गया कि अब डॉलर और डूबने वाला है। ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर आपको महीनों महीनों पढ़ के समझ आएगा। ये कुछ 4-5 ही चीजें हैं। तो सऊदी ने ये डील कर ली रशिया के साथ। फिर जो पांचवी सबसे शक्तिशाली चीज हो गई, जिससे फाइनल पता चल रहा है लोगों को कि ऐसा ही रहा, अगर कुछ अजीब सी चीज नहीं हुई कि एलियंस आ गए पृथ्वी पर, तो यूएस से डूबने वाला है। वो ये है कि BIS होता है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, वो बिगेस्ट रूल्स बनाता है बैंकों के, बैंकों का बैंक है वो। तो उसने ये फैसला करा है कि अभी तक ये नियम था कि हर बैंक को, हर देश के बैंक को एक Tier 1 कैपिटल, यानी कि सबसे मजबूत धन अपने बैंक पर रखना होता है, उससे बोलते हैं Tier 1 कैपिटल। हर बैंक को रखना ही है। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स रखने होते हैं, यानी कि एक प्रकार से वो डॉलर कन्वर्टेबल डेरिवेटिव्स हैं। वो डॉलर से आप उनको खरीद सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप समझिए कि यूएस की शक्ति अपने बैंकों में रखने, डॉलर या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स वो रखने थे, नियम सा था। अब 2023 में एक बहुत बड़ी घटना होने वाली पूरी पृथ्वी पर, ये इकोनॉमिक्स की दुनिया पर, कि अब उसी बैंक ने, BIS ने निर्णय ले लिया कि अब हर देश Tier 1 कैपिटल के तौर पर सोना भी रख सकता है, गोल्ड भी रख सकते हैं अब सारे देश। तो इतनी बड़ी घटना है ये कि हर जगह कोराम मच चुका है कि यूएस डिफॉल्ट ना कर जाए, यूएस पूरा डूबने वाला है। क्योंकि बहुत अजीब अजीब चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जो मैंने आपको ब्रिक्स की कम्युनिटी ने जो इकट्ठा करा है ना आपस में सबको, ये पांचों देश हम एक साथ मिलकर अब अपनी करेंसी में बांटेंगे, एक दूसरे से ट्रेडिंग करेंगे अपनी करेंसी में, पांचों देश। तो इतनी बड़ी घटना है, आप ऐसे समझें कि पांचों देश ने मिलकर फैसला कर लिया है कि अब हम यूएसए है उसके सारे मिलिट्री बेस पर हमला दाग रहे हैं हम। मिलिट्री की दुनिया में जितनी बड़ी ये घटना है, वैसी इकोनॉमिक्स की दुनिया में इतनी बड़ी घटना हो चुकी है। 2022 में जून में इतनी बड़ी बड़ी इवेंट्स हो चुके हैं। तो यहां से हर किसी को दिख रहा है, और ये कोई प्रिडिक्ट नहीं करा, क्लॉस शॉप ने क्रिएट करा है उन्होंने, कि यूएस की इकोनॉमी फॉल्टर करेगी। क्योंकि यूएस की इकोनॉमी फॉल्टर करेगी, आप ये समझें, यूएस ने तो अपना वजीर उड़ा ही दिया। वो उस मकसद से चल रहे हैं चेस का बोर्ड में कि हम अपना वजीर उड़ा देंगे, बदले में उसकी रानी उड़ा देंगे, राजा उड़ा देंगे, जो चेकमेट कर देंगे। तो यूएस तो घुसेगा, लेकिन बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज उन्हें बहुत गहरा धक्का लग सकता है। अगर इन डेवलपिंग कंट्रीज साथ में नहीं आई, बहुत गहरा धक्का लग सकता है। तो इससे बचने के लिए सब गोल्ड खरीद रहे हैं। वहां पे जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये 5 कंट्री आपस में ये भी डील कर चुके हैं, हम भी डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, हम आपस में ट्रेड करेंगे। और जो ब्रिक्स और जो आसियान कंट्रीज हैं, ये इस पृथ्वी पर बहुत बड़ी शक्तियां हैं। अगर मिल जाए आपस में, 24% GDP है ब्रिक्स पृथ्वी का, इतनी विशाल शक्तियां हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? अब वो ग्रेट रिसेट वाले जो कर रहे थे, ये सारा मैंने आपको बता दिया कि इस दिशा में जा रही है दुनिया। हम एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं, जिन्होंने जीवन इसमें लगाया, कि हमें नहीं पता हम क्या कर सकते हैं। ये पहला उनका जवाब आता है। अगर हम गोल्ड खरीद लें तो क्या होगा? वो बोले हमें भी नहीं पता क्या होगा। हाँ, लेकिन इतना जरूरी गोल्ड खरीदना आज से पहले कभी नहीं था जितना आज हो चुका है। ये हर एक्सपर्ट कह रहा है, लेकिन बोल रहे हमें नहीं पता, अब आगे कुछ भी हो सकता है। उन्हें भी कैसे पता? सही बात है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर कोई जान चुका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कर रहा है, सब कुछ डिजिटलाइज कर रहा है, सरकारों के हाथ में कुछ नहीं है। जैसे लैंडलॉर्ड्स के सामने वो जो पेजेंट्स होते थे, जो गांव वाले थे, उनके हाथ में कुछ नहीं होता था ना, तो वो लैंडलॉर्ड बन चुके हैं। वो धन छाप छाप कर उन्होंने दुनिया को उधार में डाल दिया। अब यूएसए से तो डूबेगा ही, लेकिन यूएसए के डूबने से पहले बाकी देश डूब जाएंगे। तो अभी अगर आप पे धन हो सके तो आप इस शॉक से बचने के लिए आप सोना खरीद सकते हैं। ऐसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जो इस फील्ड के, जिन्होंने जीवन इस चीज में बिताया है।
संभव है अगर और धन है तो प्रॉपर्टी का कुछ टुकड़े खरीद सकते हैं। तो ये कुछ चीजें, क्योंकि गोल्ड तो आपको बचा ही लेगा एट द एंड। गोल्ड के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, रिलीजियस फैक्टर्स हैं, तो गोल्ड तो आपको बचा ही लेता है। कुछ भी हो जाता है, अब होने को तो कुछ भी हो सकता है ना पृथ्वी पर, कुछ भी हो सकता है, वो अलग चीजें हो जाएंगी। तो इतना जरूरी गोल्ड खरीदना आज से पहले कभी नहीं था जितना आज हो चुका है। हाँ जी, ये पूछ रहे हैं फिजिकल गोल्ड एंड गोल्ड बॉन्ड्स ऑप्शन। देखिए कि फिजिकल गोल्ड ही खरीदना है, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड का जब आप पे जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण चीज समझे, आप हैरान होंगे जानकर कि दुनिया भर की सरकारें 4 गुना ज्यादा दाम के गोल्ड बॉन्ड्स बांट चुके हैं लोगों को। गोल्ड बॉन्ड और आज से अभी तक का डॉलर क्या चीज होती थी? डॉलर का मतलब होता था कि मेरे पे $100 है, तो अब जब बैंक जाओ तो बैंक आपको $100 के बदले का गोल्ड दे देता था। तब यूएसए ने फैसला किया गोल्ड तो हम पे इतना नहीं है, चलो झूठ झूठ ना नोट छाप देते हैं और ऐसे पकड़ा देते हैं। जिस प्रकार से डॉलर फेल हो रहा है, वही स्थिति गोल्ड बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स की बन चुकी है। गोल्ड डेरिवेटिव्स की डेरिवेटिव्स आप समझ चुके होंगे अब तक, यानी गोल्ड के नाम पर पन्ने, कुछ पन्ने, जो टेक्निकल चीजें पर हम ना जाएं, तो गोल्ड के बदले आपको कागज पकड़ा दे जाते हैं, गोल्ड टोकन्स बोल सकते हो आप इन्हें। तो वो 4 गुना ज्यादा कीमत के छाप चुके हैं ऑलरेडी, तो दुनिया को बांट चुके हैं। तो फिजिकल गोल्ड सिक्का या बुलियन जिसे हम बोलते हैं, ब्रिक्स, ये ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यही मकसद होना चाहिए। अगर इतना धन है तो यही मकसद होना चाहिए, वरना बाकी तो फिर तो खैर करने को तो बहुत कुछ चीजें की जा सकती हैं, पर ये कुछ बातें थी, ठीक है। और अब आप मेरे नेक्स्ट 2 वाक्य ध्यान से सुनिए। पहली चीज, अगर आप इंटरनेशनल प्लान्स और ग्रेट रीसेट समझते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कर रहा है वो आपको समझ आने लगा है और उसकी थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, तो आपको बस स्क्रीन लिखकर KREEN ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जिसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो और आपको टीम लाइफस्टाइल की लाइव ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए फॉर्म दिया जाता है, जिसमें आपको बेहद ज़रूरी रिसर्च समझाई जाती है और जो इसका सोल्यूशन है IMPH, उसका पार्ट 1 आपको समझाया जाता है। दूसरी ज़रूरी बात, बहुत सारे लोग पिछले 1.5 साल से हर महीने रेगुलर वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, जिससे एक बड़ा ग्रुप बन चुका है आज, जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हो चुके हैं और बहुत डीप नॉलेज हो चुकी है इन सारे एजेंडास की कि वर्ल्ड एलीट्स ह्यूमन सिविलाइजेशन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिस स्पीड से फैल रहा है, हमें भी उतनी ही स्पीड से IMPH सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। आप जल्द ही ट्रेनिंग अटेंड करें और सोल्यूशन का हिस्सा बने, और आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग अटेंड करें, क्योंकि तभी वो सोल्यूशन प्रैक्टिकल है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, और तब तक आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप और गहराई से सारा गेम प्लान समझ सकें।